हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरल स्टडी। मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका। और स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही मोटिवेट करने वाली है आपको। आपकी लाइफ आज से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। कुछ बच्चे जो फिलहाल 9th में पढ़ रहे हैं, वो जो 10th में आए हैं, इस बार जो 10th में हैं वो 11th में आएंगे। इस बार आपका रिजल्ट जब आउट होगा तो किसी बच्चे को ये नहीं पता कि सन 2020 से सन 2021 का जो सेशन है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं, आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, लेकिन हर बार नहीं होंगे। सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो 30% सिलेबस आपके लिए कम नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है उसका भी मैं आपको एक कारण बताता हूं। बच्चों, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, आप लोग 2-3 शब्दों में उसको समझ जाइएगा। ठीक है, पहली बात तो 9th क्लास। देखिए, सबसे पहला देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की जहां से नींव स्टार्ट होती है, जहां से बेस स्टार्ट होता है, वो क्लासेस होती हैं 6th, 7th, 8th और 9th और 10th। ठीक है, जहां से बेस स्टार्ट होता है, और इस बेस का एक ऐसा टाइम जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा, वो आपका 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। मैं आपको बता दूं कि जो आप सिलेबस 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास का सिलेबस आप टोटल उसका वाइड फॉर्म 11th क्लास में पढ़ते हैं, और जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है उसकी पूरी फुल फॉर्म, यानी आप उसको एक्सपेंड फॉर्म में आप उसको 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं जो आप 9th में पढ़ोगे, जो आप 10th में पढ़ोगे, वही टॉपिक्स आगे आपको 11th, 12th, बीएससी और एमएससी में मिलेंगे। बस फर्क इतना है कि आपका बेस 9th और 10th में है, उसका वाइड फॉर्म, उसका एक्सपेंड फॉर्म आपका जो है वो 11th, 12th में, और उससे भी एक्सपेंड फॉर्म में आपको वो बीएससी, एमएससी में मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई ने क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस कम किया है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, मोस्टली सिलेबस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कट कर दिया गया है। ठीक है, यानी जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है आपके सिलेबस से। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एक सजेस्ट करूंगा मैं आपको बात, कि बच्चों इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जो भी आपके रिड्यूस हुए हैं, आप उनको ये ना सोचें कि आपके वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो आप उनको पढ़ेंगे नहीं। मैं सजेस्ट करूंगा, मैं एक सलाह दूंगा एज ए टीचर आपको, कि जो भी आपके टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं आप उनको पढ़ें ज़रूर। ठीक है, चाहे आप उनको सेल्फ स्टडी में पढ़ें, चाहे आप उनको किसी ट्यूशन्स में पढ़ें, लेकिन आप उनको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसीलिए प्लस पॉइंट होगा कि आप जब 11th और 12th में जाओगे तो आपको वहाँ वो एक अलग सा ही यूनिक चीज़ ना लगे, आप लोग पहले से ही पढ़ के जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, देखिए मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आपका जो बेस है वो 6 to 10 यानी 6 to 10 है। अगर आपने इन 9th और 10th क्लास में 6, 7, 8, 9, 10th क्लास में आपने अपना बेस पक्का कर लिया तो आपकी लाइफ को एक मजबूत आपने बेस दे दिया। उसके बाद जब कोई हम मकान बनाते हैं उसमें हमें नींव की ज़रूरत पड़ती है। अगर नींव मजबूत हो, ठीक है, तो हम उस पर कितने भी मकान बना सकते हैं, कितने भी मंजिला मकान बना सकते हैं, उस पर हम कितना भी लोड डाल सकते हैं। ये बात समझ लीजिए आप। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं आपको कहानी बताता हूँ। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, कहते हैं कल से पढ़ूंगा मैं, है ना। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं तो कल को फिर कहते हैं मैं परसों को पढ़ूंगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं। देखिए बेटा, आप लोग एक छोटी सी स्टोरी से समझें। एक ग्रास होपर होता है, ठीक है, और एक चींटी होती है। अब चींटी क्या करती है, चींटी थोड़ा थोड़ा करके अपना इकट्ठा करती है अपने बच्चों के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। ग्रास होपर, ये मतलब स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर थोड़ा ध्यान दें। और ग्रास होपर क्या होता है, उसकी खिल्ली उड़ाता है कि पूरा दिन काम पे लगी रहती है, कुछ करती धरती तो ये है नहीं, इसने कुछ घूमना फिरना नहीं है ना, इसने अपना एंजॉय नहीं करना। अब ग्रास होपर क्या था, ग्रास होपर एंजॉय करता था, लेकिन चींटी रेगुलर अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कलेक्ट कर रही थी अपने जीवन के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि एक टाइम
अब समर में वो कलेक्ट करती है तो विंटर में उसको बाहर नहीं निकलती, क्योंकि बाहर निकलेगी तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपका समर का टाइम अब विंटर में हो गया, यानी समर में उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, अब उसने अपना सेव कर लिया विंटर के लिए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि वो विंटर में उसको आसानी से खा सकती है, पी सकती है, अपना घूम सकती है। ठीक है, आसानी से अपना लाइफ स्पेंड कर सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँ, और ग्रासहोपर क्या, जब उसने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया, वो सोच रहा कि कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कल परसों में आपका सीजन पूरा निकल जाएगा इकट्ठा करने का, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बाहर नहीं निकल सकते और आपको खाना चाहिए होता है। ठीक है, और जब आप किसी से मांगते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको कोई देता नहीं है और ना कोई देगा। तो यही बात आपकी स्टडी के, जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, कल कहते हैं फिर मैं परसों पढ़ूंगा, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बच्चों अभी आपका जो टाइम चल रहा है, अभी आपका समर का टाइम चल रहा है। ठीक है, मैं वैकेशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि समर चल रही है, लेकिन आपका जो टाइम है वो आपका समर का टाइम चल रहा है। आप लोगों को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, सब चीज़, सब वेपन्स इकट्ठे करने हैं, ताकि जब आपका विंटर का टाइम आए तो उस टाइम आप लोग उसको यूज़ कर सकें। किसी भी युद्ध में अगर जाना हो, अगर आप युद्ध में जा रहे हो या फिर आप किसी लड़ाई में जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, अपने हथियार इकट्ठे करते हो, इकट्ठे करके रखते हो अपने पास। तब अगर युद्ध होता है तो एट अ टाइम, ऑन अ मोमेंट, आप क्या करते हो, अपना पूरा फोर्स लगा देते हो, अपना पूरा काम करते। लेकिन अगर आपके पास वेपन्स ही नहीं है, हथियार नहीं, तो कौन से आप युद्ध में जाओगे, कौन से आप लड़ाई करोगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी कैलकुलेशन का मतलब ये है कि 9th और 10th चैप्टर, 9th और 10th की क्लास जो है उसमें लगभग 16 चैप्टर आपके साइंस के होंगे। ठीक है, कितने चैप्टर होंगे, 16 चैप्टर होंगे। अगर आप अपना गोल सेट कर लें, अगर आप अपना गोल सेट कर लें कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर एक चैप्टर ख़त्म करना है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 115 दिनों में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 365 डेज में से अगर 112 या 15 डेज आप माइनस करो तो आपका कोर्स जितने दिन में ख़त्म हुआ उससे ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन का मिल रहा है। ठीक है, उससे भी डबल से भी ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन का मिल रहा है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में डाल सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि बच्चों, आप लोगों को ही करना है। अगर आप लोग अपने आप में ये ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई मोटिवेट करेगा या मुझे कोई सही सजेशन देगा, तो वो केवल आप हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देने वाला है, आपकी कोई सुनने वाला है और आपको कोई कुछ बताने वाला है, तो वो केवल आप हैं। ठीक है, छोटी सी बात है कि अगर आपको जानना है कि कौन मेरे हित में है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, वो बच्चा आईने में देख ले, वो बच्चा मिरर में देख ले। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके फेल होने का इंतजार आपके अड़ोस पड़ोस, आपके साथी, सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि अगर रेस हो रही हो, हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर आप सबसे आगे हैं तो आपको निरंतर चलने के लिए, जीतने के लिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलते हैं तो आपसे जो पीछे वाला है वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग उसमें कितने बच्चों में से आप लोग पबजी खेलते हैं? ठीक है, खेलते होंगे ऑलमोस्ट, मैं सभी से कह रहा हूँ, बहुत बच्चे खेलते हैं। तो मैं उस गेम का आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब भी आप उस गेम में आपको टास्क दिए होते हैं, ठीक है, कैसे टास्क कि 5 एनिमीज़ को मारिए, है ना, आपको ये मिलेगा, आपको रॉयल पास मिलेगा, है ना, तो ऐसी चीज़ें आपका जो है होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेम गेम की तरह ही आपकी लाइफ है। इस लाइफ में आपको पर डे एक टास्क दिया हुआ होता है। वो टास्क दिया हुआ होता है, वो देगा कौन? वो आप लेंगे अपने आप। ठीक है, आज ही अपना गोल सेट करें, अर्ली मॉर्निंग उठें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो टाइम ऐसा होता है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है। उस टाइम आपका ब्रेन अलर्ट रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक भी चलाते हैं, तो जब आप लोग शाम के टाइम बैठते हैं तो कोई आपका नॉन पर्सन आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजेगा कि हेलो भाई कैसे हो, है ना, तो वहाँ आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्ली मॉर्निंग उठिए। आप अर्ली मॉर्निंग में उठ के आपका ब्रेन जो है वो अलर्ट रहेगा, इसीलिए सुबह का याद किया हुआ आपके हमेशा ध्यान रहता है। दूसरी बात, आपको मॉर्निंग में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया जो है वो 9-10 बजे उठती है। सिंपल सी बात है, आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, वो टाइम आपका 3 या 4 घंटे, 5 घंटे का आपको पढ़ने का होगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो घर के काम करते हैं, साथ साथ पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शॉप भी देखनी होती है
है ना, उनको कोई दूसरा काम, अपनी खेती का काम भी होता है, वो भी करना होता है। तो सबसे बड़ी बात बच्चों ये है, मैं आपको बता दूं कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में। अगर आप लोग अपनी बुक, अपनी कॉपी, अपनी पेन उठा करके आप लोग पढ़ते रहेंगे तो कोई घर वाला पर्सन, आपके फादर हो, आपकी मदर हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि बच्चों आप यहाँ से मेरा काम कर दो या आप वहाँ पे चले जाओ। दूसरी बात, जो बच्चे शॉप पे रहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे जिनकी घर की जिम्मेदारी है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि वो अपनी बुक साथ लेकर के जाएँ, ठीक है, अपनी बुक साथ लेकर के जाएं। और बहुत सारी वीडियोस हैं आपको दी हुई, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन वीडियो को पढ़ें। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं सजेस्ट कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चा चाहता हो कि आप सर सजेस्ट करें तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है बच्चों कि आप लोग अपने आप से मोटिवेट हों, आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको अपने दिल के अंदर एक चिंगारी, एक भट्टी, एक आग लगानी पड़ेगी। अगर आप लोग आग नहीं लगा सकते अपने अंदर तो आप फेल होंगे, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे 3 टास्क फॉलो करें, ठीक है, और ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करें। सबसे पहली बात, अर्ली मॉर्निंग उठिए, सुबह को उठिए, सुबह को 2 या 3 घंटे अपना गोल बनाइए। दूसरी बात, नंबर दूसरा, आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली के टास्क, डेली के टॉपिक, मान लीजिए मैं एक चैप्टर लेता हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहले देखिए कि आज मुझे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना है। ये आप गोल सेट कर लीजिए, आपके घर पे कैलेंडर होगा, वहाँ पे आप लिखिए उस डेट पे कि आज मुझे अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरे, अब उस टास्क को आप कंप्लीट करेंगे, उसमें आप रिपोर्ट देंगे कि मेरा ये कंप्लीट हुआ है, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ। आप उतना ही गोल सेट करें, उतना ही टास्क बनाएं जितना आप कंप्लीट कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर आपने निखरना है, तो आपको जलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को पाने की अपनी जिज्ञासा नहीं रखते हैं तब तक हम कोई भी चीज़ कवर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए अपना गोल सेट करिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, ठीक है। दूसरी बात, गोल सेट करने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो उसको कैलेंडर में आप मेंशन करें या फिर अपने पापा को, अपने फादर को आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही आपको कहूँगा कि जो भी बच्चा सिलेबस से परेशान है कि सर सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप लोग अपनी बातों को कंप्लीट कर सकें, आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। सिंपल सी बात यही है। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे कमेंट करके बताते रहें कि कौन सी वीडियोस की आपको रिक्वायरमेंट है। जो भी टॉपिक्स आप लोग कहेंगे उस टॉपिक की आपको वीडियो मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों थोड़ा सा और भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियोज़ को शेयर करिए और अपने आस पड़ोस के जो लोग, बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको शेयर करिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा यूट्यूब चैनल हमारे सर हैं, कपिल सर। जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे थोड़ा भी लगाव रखते हैं, वो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें जितना हो सके और दूसरों को मोटिवेट भी करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात का ये भी ध्यान रखें कि अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा जो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उस पर खरा उतरिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, उन कंडीशंस में आप लोगों को आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ा था तो मेरी फ़ीस जो थी वो 50 रुपीज़ पर मंथ थी, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 3 या 4 हज़ार रुपये पर मंथ फ़ीस दे करके भी अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उन माँ बाप के बारे में सोचिए, है ना, उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे से ये जिज्ञासा रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। आप लोग जब छोटे थे आप लोग समझ सकते हैं कि यार जब मेरी मम्मी मुझे नहलाती और मुझे तैयार करती थी तो उस टाइम कहती थी कि मेरा बच्चा है, मेरा नाम रोशन करेगा। अगर उस बात को आप अपने दिमाग में डाल के चलें तो कहाँ आपको दिक्कत आएगी, कहाँ आप ये सोचेंगे कि मैं कल पढ़ूंगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मैं कल पढ़ूंगा। देखिए बच्चा, मैं आपको बताऊं कि आपका जो गोल है उस गोल को आप अपने कंप्लीट करिए, टास्क बनाइए, है ना, और एक इफ़ेक्टिव नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, नोट्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक उठाई, बुक उठाने के बाद पूरा का पूरा अपना बुक उसमें नोट्स में छाप दिया। ऐसा नहीं करना है आपने, है ना। क्योंकि नोट्स का मतलब ही क्या होता है, नोट्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें, जो बातें हमें याद हैं, जो टॉपिक्स हमें याद हैं वो टॉपिक्स हम
अपनी नोट्स में लिख रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं आपको नोट्स बनाने सिखा सकता हूं। कौन बच्चा ऐसा चाहता है जिसको नोट्स बनाना नहीं आता, जो अच्छी तरीके से नोट्स बना सके, जिसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन हो। और मैं सजेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि जो बुक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले परफॉर्मेंस जो मैं प्रेफर करूंगा आपको, वो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, तो वहाँ आप एक अल्टरनेटिव बुक ले सकते हैं ऑल इन वन की, अरिहंत की। ठीक है, जो कि आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, उसके साथ आप लोग लैब मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान दें कि आप हॉट्स क्वेश्चन को पढ़ें। हॉट्स क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन हैं, आप उनको पढ़ें, उनको सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल्स आप रिवाइज करते रहें जब तक आपसे नहीं आता है ना। और जब आपसे आ जाएगा तो आप फिर भी उसको 1-2 बार रिवाइज करिए। दूसरी बात, अपने माइंड में सेटअप लाइए, अपनी माइंड में कंसंट्रेशन लाइए। दूसरों की बातें ना सुनिए, क्योंकि दूसरे लोग आपकी फेलर का वेट करते हैं। ठीक है ना, दुनिया ये चाहती है कि आप फेल हों, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। ठीक है ना, मैं यही कहूँगा सब बच्चों से कि आज का जो मेरा मोटिवेशन है वो यही है कि आप लोग अपनी लाइफ में, अपनी पूरी जो आपका स्टडी लाइफ है, जो आपकी एजुकेशन लाइफ है, उसको आप हर तरीके से फुलफिल करिए। अपने टास्क बनाइए, अपने गोल्स बनाइए। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना एक टारगेट बनाइए कि कौन से टॉपिक मुझे आज पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। यहाँ पे डेली वीडियोस आपको दी जाती हैं, मैथमेटिक्स की, संविधान की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको वीडियोस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, साइंस वगैरह की, बायोलॉजी वगैरह की, आप उनको टोटल पढ़िए। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगा सब बच्चों से। दूसरी बात, मैं उन बच्चों का थैंक्स कहूँगा जिन बच्चों ने मुझे बोला कि सर मोटिवेशन वीडियो बनाइए। मैं नहीं जानता कि आप इस वीडियो से मोटिवेट होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप लोग सोचेंगे। ठीक है, आप लोग सोचिए अपने बारे में, आप लोग सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, आप लोग सोचिए अपने घर वालों के बारे में, और आप अपने बारे में सोचिए जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए। लोग चाहते हैं कि आप फेल हों, लेकिन आपको फेल नहीं होना। आपको उन्हें ये दिखाना है कि हम फेल होने वालों में से नहीं हैं। हम अपना नाम, अपनी पहचान स्थापित करने में हैं। देखिए बच्चों, मज़ा तब आता है जब आप और आपके पिता, आपके पेरेंट्स, आपके पिता जो हैं, वो मेनली उनकी इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं अपने बच्चे के नाम से जाना चाहूँ, है ना। आप लोग भी सोचिए कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कितना मज़ा आएगा आपको जब कोई आपको कहेगा कि ये तो इनके पापा हैं, है ना, यानी कि आपकी पहचान बनेगी। और वो कितने फ़ख्र से उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो लास्ट में बच्चों यही कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहें, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको अपने अंदर एक चिंगारी जलानी पड़ेगी। अगर आप अपने अंदर चिंगारी नहीं जला सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने टॉपिक्स पढ़ने से लेकर के अपने एम को, अपनी सक्सेस को प्राप्त करने तक आप लोग अपने अंदर डेली बेसिस पे अपने अंदर आप एक चिंगारी जलाइए, आग जलाइए, एक आग स्थापित करिए अपने अंदर, जिससे कि आपके डेली के टास्क कंप्लीट हो सकें। ठीक है, वही बात मैंने आपको कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको, कि सबसे पहले आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, 5 बजे 4 बजे उठिए, फिर अपना गोल सेट करिए कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ने हैं। किसी भी टाइम पढ़ लो, कभी भी 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग उसको करें। ठीक है, और अपना जो है संपूर्ण दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जहाँ तक भी हो सके इसको फैलाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।